हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप हमने पीछे जो भी पढ़ा है आपने अब तक वो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि कैलकुलेटर की हेल्प से हम आइगन वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं कि आइगन वैल्यू सही आ रही है या गलत आ रही है। पीछे के क्वेश्चंस में हमने यूनिक आइगन वैल्यूज़ के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जिसमें हमारी आइगन वैल्यू रिपीटेड आती हैं और उसके केस में जो आइगन वेक्टर निकलता है वो किस तरीके से निकलता है। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको सभी टॉप राइट कॉर्नर पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है हमारा 3x3 का। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से ही हम इसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देखो जरा, जो हमारा मेथड है, मेथड क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। देखो, ये रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाना पड़ेगा बिकॉज इट इज द करेक्ट मेथड, इट इज द डिटेल्ड मेथड। तो हमें क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसमें से आइगन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके हम लिख देंगे। आइगन वैल्यू को हम लेट कर रहे हैं लैम्डा। अब हमने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी है कि डायरेक्टली आइगन वैल्यूज किस तरीके से निकलेंगी, वो देखो जरा। ये देखो, फॉर्मूला क्या होता है? 3x3 का मैट्रिक्स था तो 3x3 की हमारी आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल इनटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्रेस सॉल्व कर लेना, -2 + 1 आपका आ गया -1। सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल इज -21, डिटर्मिनेंट इज 45। डिटेल्ड वीडियो इस पूरे डिस्कशन पे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, ये टर्म्स किस तरीके से निकलेंगे, इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। टॉप राइट कॉर्नर पर आप चेक कर सकते हो, वहां पर आपको सभी रिलेटेड वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जो हमारी करंट चल रही है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा -45 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे। अब मैं कैलकुलेटर देखो बार बार नहीं बता रही हूँ, कैलकुलेटर के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ये हमारी ए की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की, ये डी की। कैलकुलेटर में डायरेक्टली हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेटर हमें दे देगा -3 और 5। कैलकुलेटर कभी भी रिपीटेड वैल्यू नहीं देगा, मैं फिर से बता रही हूँ, कैलकुलेटर से कभी भी रिपीटेड वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। कैलकुलेटर से आपको मिलेगा -3 और 5। अगर दो ही वैल्यू मिल रही हैं, इट मीन्स थर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। और थर्ड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसको एक्स लेट कर लो। सम ऑफ दीज आइगन वैल्यूज विल बी ऑलवेज इक्वल टू योर ट्रेस। तो यानी -3 + 5 प्लस x विल बी इक्वल टू -1। तो आपको क्या मिल जाएगा? -3। इट मीन्स -3 इज योर रिपीटेड आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यूज तो हमने निकाल ली, अब हमें देखना है कि रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा, देखो, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों सेम है ना, -3। आइगन वेक्टर निकालना है, आइगन वेक्टर हमने लेट कर लिया x1, x2 एंड x3। आइगन वेक्टर किस तरीके से निकलता है? a माइनस लैम्डा 1 i x1 इज इक्वल टू 0। हम किसके लिए निकाल रहे हैं? लैम्डा इज इक्वल टू -3 के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? +3। तो a + 3i x1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल में इस 3 को ऐड करके हम अपना रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। ये सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर उसको देखिए, आपको और क्लियरली बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब मेथड क्या है, यहां तक सेम चलेगा, हमने यूनिक के लिए सीखा था ना, सेम मेथड चलेगा। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, हमने सीखा था, इसका मल्टीप्लाई कर दो। x1 + 2x2 - 3x3 इज इक्वल टू 0। 2x1 + 4x2 - 6x3 इज इक्वल टू 0। -x1 - 2x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0।
ये आ गई हमारी तीनों इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान से देखो, जब हम आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूला दे दिया है डायरेक्टली। जब हम आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं मैंने कैलकुलेटर से भी निकालना सिखा दिया है, ठीक है। अब जब हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं उसके लिए भी फिक्स मेथड है। यूनिक के लिए हम पढ़ के आए थे, ये इक्वेशन आएंगी, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो अभी मैं आगे बता दूंगी दोबारा से। कहीं पर भी इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल नहीं है, फिक्स मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है और उसकी हेल्प से। ये क्वेश्चन लेंदी जरूर दिख रहा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो, जब भी रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो ये जो तीनों इक्वेशंस आएंगी ना, ये तीनों एक दूसरे का मल्टीपल हैं। यहां देखो, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3, इसी इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी 2x1 प्लस 4x2 माइनस 6x3। और इसी इक्वेशन में अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर तीनों इक्वेशंस एक दूसरे का मल्टीपल हैं और हम इनको सॉल्व करने जाएंगे तो मेरे पास तो x1 x2 x3 तीनों जीरो आ जाएंगे। मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें तो निकालना है ना, आइगन वेक्टर निकाल के देना है। तो जब भी रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकाल रहे हो, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट क्या करना है, तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। ऑल द इक्वेशंस आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। हमने उठा लिया थर्ड इक्वेशन, माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। x2 को a लेट कर लो, x3 को b लेट कर लो। x1 क्या आ गया, 3b माइनस 2a। अब मेरा आइगन वेक्टर क्या बन गया, यहां x1 की वैल्यू लिख ली, यहां x2 की वैल्यू लिख ली और यहां पर x3 की वैल्यू लिख ली। तो 3b माइनस 2a a b। अब कोफिशिएंट सेपरेट करके लिख लो। अगर मैं यहां से a कॉमन ले लूं a, तो यहां पर a का कोफिशिएंट क्या है, -2, यहां 1 और यहां 0, प्लस b का कोफिशिएंट इधर 3, इधर 0 और इधर 1। इसको जब दोबारा सॉल्व करके लिखोगे तो वापस ये आ जाएगा ना। इसको मैंने बस इस फॉर्म में लिख लिया, a और b मेरे 0 नहीं होने चाहिए। तो मेरे दो आइगन वेक्टर मिल गए एक ही बार सॉल्व करने से। एक मिल गया -210, एक मिल गया 301। तो ये मेरे दो आइगन वेक्टर आ गए कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिपीटेड वाली आइगन वैल्यू। ये आपका फिक्स मेथड है रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालने का। कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है। तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन उठाओ, ए बी वेरिएबल लेट करो, पुट करो, सेपरेट करो, दो वेक्टर दे दो। ये तो हमने निकाल लिया -3 के लिए। आइगन वैल्यू एक और आई थी ना 5। अब हम 5 के लिए निकालेंगे और 5 के लिए उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हम अब तक निकालते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक वाली आइगन वैल्यू है ना, तो उसको यूनिक वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखो जरा, देखो, कॉरस्पॉन्डिंग टू λ3 इज इक्वल टू 5 आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय x3, यानी कि x1 x2 x3 ये रहा, ठीक है। a माइनस λ3i x3 इज इक्वल टू 0, a माइनस 5i x3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, मैट्रिक्स बना लिया, मैट्रिक्स बनाने के बाद इक्वेशंस बना ली, ठीक है। इक्वेशन ये आ गई तीनों। अब मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास यूनिक आइगन वैल्यू हो और आइगन वेक्टर निकालना हो, इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई भी दो इक्वेशन उठाएंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे। अगर मैं थर्ड इक्वेशन में, ये रही थर्ड इक्वेशन, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 यहां मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरा एक ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा x1। देखो जरा, मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय 2 एंड देन ऐड इक्वेशन 2। ये मुझे मिल गया x2 इज इक्वल टू -2x3। अब x3 को k लेट करूंगी तो x2 क्या मिल गया, -2k। x2 और x3 k के टर्म्स में आ गए। अब बचा क्या, x1। x2 और x3 मेरे k के टर्म्स में आ गए, बचा क्या x1। कौन सी इक्वेशन मैं यूज कर चुकी हूं, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मैंने यूज नहीं की है अभी तक, फर्स्ट इक्वेशन। इट मींस इस x2 और x3 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकालेंगे तो मुझे मेरे आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। देखो जरा, ये मुझे मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1, x1 का वैल्यू मुझे मिल गया -k, x3 यानी कि जो थर्ड आइगन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू -k, x2 की वैल्यू -2k, x3 की वैल्यू k।
इज इक्वल टू के कॉमन ले लो, ये तुम्हारी वैल्यूज आ गई, के 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेट कर लिया के इज इक्वल टू 1, तो मेरा आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 5 क्या आ गया, -1 -2 1. इट मीन्स for the eigenvalue lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to -3, we have two eigenvectors, and for lambda 3 is equal to 5 we have this eigenvector. So these are the required eigenvalues, -3 -3 5, and these are the required eigenvectors. एकदम फिक्स्ड मेथोडोलॉजी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है, आइगन वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन शॉर्ट ट्रिक से निकल जाएगी, आइगन वैल्यू कैलकुलेटर से निकल जाएंगे, चेक करने का मेथड भी बता दिया है, ट्रेस और प्रोडक्ट, आइगन वैल्यू का जो सम है वो ट्रेस के इक्वल होगा और जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, उसकी हेल्प से इक्वेशन चेक करोगे कि जो आइगन वैल्यू है वो सही निकली है या नहीं निकली है, वहीं पता लग जाएगा कुछ गलती होगी तो, और अगर सही निकली है तो आगे बढ़ो, यूनिक के लिए इस तरीके से निकलेगा, रिपीटेड के लिए इस तरीके से निकलेगा, फ्री के नंबर है क्वेश्चंस में। लेंदी लग रहा होगा, आई नो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, बट अगर ध्यान से करोगे तो स्कोरिंग क्वेश्चन होता है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।